दोस्तों, जब भी दुनिया में बड़ी जहाजों की हम बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला नाम टाइटैनिक शिप का आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा जहाज आखिर अपनी पहली यात्रा में कैसे डूब गया। क्या ये कोई नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टाइटैनिक जहाज था वो अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और वो उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ बनाना शुरू किया था और 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनकर यह जहाज तैयार हो गया। हालांकि इसको बनाते समय 250 से ज्यादा लोगों को चोट आई थी और इसमें 2 लोगों की तो मौत भी हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि इसमें आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ सकते थे और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। लेकिन काम तो पूरा नहीं हुआ था, यानी जहाज बन के तैयार हो गया था 31 मई 1911 को, लेकिन इसके चिमनियों का और डेकोरेशन का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा। और बात करें इस जहाज की स्पीड की तो दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जहाज में एक हॉर्न लगा था, यानी कि सीटी लगी थी, जिसको बजाने पर इतनी तेज आवाज आती थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की ओर रवाना हुआ था और 4 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से से पानी भरना शुरू हो गया। दोस्तों, जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर पूरी तरह से खौफ का माहौल पैदा हो गया। लेकिन उस संकट के समय में भी कुछ ऐसे समझदार लोग थे जिन्होंने लोगों को हिम्मत बंधाया और कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप दिमाग से काम लेंगे तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को निकाला गया, लेकिन उनके पास समय कम था क्योंकि आइसबर्ग से टकराने के बाद लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ही जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि इसमें से 1533 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 ठो ही लाइफ बोट थी, यानी कि केवल 2% लोग ही अपनी जान बचाने में सफल रहे। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती तो लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में सबसे दुखद बात यह थी कि जितने लोग मरे थे उसमें से केवल 306 लोगों की ही लाश का पता मिल पाया था। बाकी लोगों की लाश का क्या हुआ कुछ आज तक पता नहीं चल पाया। दोस्तों, टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, यानी कोई आम व्यक्ति उस पानी में अगर जाए तो 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको बहुत ही हैरानी और दुख भी होगा कि जहाज में मरने वाले लोग मरते टाइम तक गाना सुनते रहे, यानी उसमें जो म्यूजिशियन थे वो डूबते वक्त भी गाना बजाते रहे ताकि मरने वाले लोग कुछ समय तक सुकून की जिंदगी जी सके। दोस्तों, जहाज से टकराने वाला जो आइसबर्ग था वो लगभग 100 फीट ऊंचा था और ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर की वजह से आइसबर्ग को काफी नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक जो जहाज था उसमें हर दिन लगभग 600 टन कोयले की जरूरत होती थी और उसमें जो काम करने वाले 860 क्रू मेंबर्स थे उसमें से 170 लोगों का काम यही था कि ये कोयले की भट्टी में केवल कोयला डालें। दोस्तों, इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था और टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियां लगी थी, जिसमें से सिर्फ 3 ही चिमनियों से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी, तो वो केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक जो दुर्घटना हुई थी वो उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और इस जहाज का मलबा ढूंढने में करीब 75 साल लग गए थे और काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जो है 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया और इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। दोस्तों साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक जो है 2 टुकड़ों में कैसे बट गया, क्योंकि इसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव ज्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से जहाज 2 टुकड़ों में बट गया था। दोस्तों यूं तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही और इस फिल्म को बनाने का जो खर्च था वो टाइटैनिक जहाज को बनाने के खर्च से 40% ज्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज पर सवार बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उसमें यात्रा नहीं करने वाले थे, यानी उन्हें टाइटैनिक पर जबरदस्ती बैठा दिया गया था। असल में टाइटैनिक की जो मालिक कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन, उन्होंने अपने 2 समुद्री जहाज को रद्द कर दिया था क्योंकि कोयले की कमी हो गई थी और उन दोनों जहाज के यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफर नहीं करना चाहते थे। दोस्तों टाइटैनिक इतनी बड़ी दुर्घटना है कि उसमें बचे लोगों की रूह अब भी कांप जाती है जब टाइटैनिक का जिक्र वो करते हैं। वैसे इस रहस्यमय घटना के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।